नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सम्राट है और आज दी लल्लन टॉप पर हमारे साथ हैं सुशील कुमार। जी हाँ, वही सुशील कुमार जिन्होंने पहली बार केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे, सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद उनके जीवन में क्या तब्दीली आई, लेकिन आज हम उनसे आपको क्यों मिलवा रहे हैं इसकी भी वजह खास है। सुशील कुमार को 2 सरकारी नौकरियों के ऑफर हाल फिलहाल में मिले हैं। कैसी वो सरकारी नौकरियां हैं, क्या वो करेंगे आगे, क्या उनकी चॉइस होगी, हम उन सभी चीजों को लेकर विस्तार से बात करेंगे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील कुमार जी, दी लल्लन नमस्ते टॉप पर। नमस्ते नमस्ते। और जी नमस्ते नमस्ते। हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे। आप बीपीएससी टीचर 11 12 एंड बीपीएससी टीचर 6 to 8 में आपने बड़ी बढ़िया रैंक आई हैं आपकी, और आपको 2 सरकारी नौकरियों के ऑफर मिले हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। एक बिहारी के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है। और हम लोग खासकर हम लोग का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें सरकारी नौकरी की ही बात होती है हम्म। शुरू से। और उसमें सरकारी नौकरी मिलना, अभी जो हमारे घर में बहुत खुश है लोग। और माँ पिताजी सब लोग, मतलब हम चेहरा देख के हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है लोग, हमसे ज्यादा खुश है लोग कि सरकारी नौकरी लगी है। और टीचर की नौकरी बिहार, यूपी, एमपी में और छत्तीसगढ़ में एक अलग किस्म का क्रेज है टीचर की हम्म। नौकरी का। क्योंकि मैं चारों तरफ घूमते रहता हूँ इसीलिए मैं जानता हूँ। तो उस पर टीचर की नौकरी लगी है तो सब लोग खुश है, पत्नी भी खुश है। सुशील कुमार जी, आपकी कहानी बड़ी अप एंड डाउन लिए हुए रही है, उतार हाँ चढ़ाव हाँ। लिए हुए रही है। 2011 में आपने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे। सभी जगह आपकी चर्चा हो रही थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ा ही ऐतिहासिक काम हम्म हो हुआ था। तो हमें थोड़ा हम्म सा उस पूरे मोमेंट के बारे में अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि हम्म कैसा था वो सब कुछ। और उसके बाद भी आ, कई चीजें हमने सुनी, कई रिपोर्ट्स आती थी हम्म। आपके बारे में। तो हाँ थोड़ा हाँ। ब्रीफली हमें उन शुरुआत आप करिएगा कि कैसा वो 2011 में जीतना हुआ, वो जीत हुई, और उसके बाद का जीवन आपका कैसा रहा। हम्म। देखिए, जब हम केबीसी में गए थे तो हम 25 लाख रुपए जीतने गए थे, 5 करोड़ जीतने नहीं गए थे। हमारा टारगेट था और जो भी जा रहा था वो करता, हाँ 25 लाख जीत जाओगे। और मैंने जोर रखा था कि जो मेरा घर है वो 25 लाख में बन जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा और कुछ पैसा रह जाएगा। और हम नौकरी तो कर ही रहे हैं और फिर आगे उस नौकरी को छोड़कर और अच्छी नौकरी की तैयारी करेंगे, ये तय था दिमाग में। लेकिन हम 5 करोड़ जीतने नहीं गए थे और 5 करोड़ जीत गए। हम्म। हम जीतने नहीं गए थे 5 करोड़। और जब जीत गए तो चूंकि क्या था ना कि वहां पे जो चीजें होती हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बड़ा मेरा जेन्युइन था। मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। जैसे किसी भी चैनल पे रियलिटी शो में अपना क्रिएटिव का आइडिया होता है कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो मैंने किसी की बात नहीं मानी थी और अपने मन से मैंने किया था। और जिसका परिणाम ये हुआ था कि उस साल की सबसे अधिक टीआरपी देने वाली बनी थी, क्योंकि वो बड़ा जेन्युइन था। मेरा हर रिएक्शन जो हमको समझ में आ रहा था, पानी पीना, वॉशरूम के लिए जाते हुए कहना या सर पे पानी डालना, ये किसी ने बताया नहीं था। और वो बहुत फ्री होके, हाँ उन लोगों ने स्पेस दिया था, उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था कि सुशील तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो मैं हुआ। उसके बाद जब जीत गए तो इतना ज्यादा मीडिया का जो पड़ा, ये सब उम्मीद से परे था। मतलब मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो एक समय के बाद मुझे घुटन होने लगा कि यार कब निकले इन सब चीजों से, मुझे अच्छा नहीं लगता था। देखिए, हर आदमी का एक स्वभाव होता है। लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जगह पे रहते तो हम 5 करोड़ का 50 बना लेते, बिजनेस करते, ये करते वो करते। वो आपका स्वभाव है। सुशील कुमार मोतिहारी वाले का स्वभाव वो नहीं है। हम्म। वो अपने दोस्तों के साथ शाम में चाय पीना चाहता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गप लड़ने की साधारण आदमी था और साधारण आदमी ही बने रहना चाहता था। हम्म। वो तो 25 लाख जीतने गया था, 5 करोड़ जीतने नहीं गया था वो। अब जीत गया। तो जीतने के अलावा एक और चीज हुआ ना, मीडिया था। और मीडिया यहाँ की नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया। क्योंकि हमारे राज्य में आसपास में बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं वो बताते हैं कि अमेरिका, यूरोप और सभी देशों में केबीसी विनर, स्लमडॉग मिलियनेयर, रियल के नाम से हर जगह फेमस हो गए। और सारे देश से आने लगा ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। हम साल भर तो डॉक्यूमेंट्री बनवाते रह गए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। और एक घिसा पीटा जवाब रख लिए थे कि अब सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, अब ऐसे वैसे।
क्योंकि मैंने जो केबीसी विनर फर्स्ट विनर थे हर्षवर्धन नवाटे, उनका इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो मैंने उस बात को फॉलो करना शुरू कर दिया कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, मतलब रटा रटा जवाब देने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि अच्छा जल्दी से ये फेज चला जाए, ये फेज चला जाए, और ये फेज था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, रोज इंटरव्यू रोज इंटरव्यू। मतलब उसके बाद फिर एक चैलेंज आया झलक दिखला जा के लिए, तो वो जाने के लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि फिर फंसने वाली बात हो गई। तो फिर चले गए, और मेरी पत्नी ने भी कहा और घर वालों ने भी, और हमको भी लगा कि एक नया काम होगा मेरे लिए। तो वहां चले गए, तो वहां गए तो फिर इंडस्ट्री से आकर्षण हो गया, एक अजब किस्म का, फिल्म इंडस्ट्री से। और जो मैं नहीं था, लेकिन अब साथ उठना बैठना उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा आकर्षण उधर हुआ और हम उधर चले गए। तो चले गए तो अगर हम टाइम देते तो हम जो चाहते थे बन जाते, डायरेक्शन में जाना था, टाइम देते हम्म। तो अब बच्चे छोटे छोटे थे, हमको अपनी बेटी से बड़ा लगाव है। तो वो पापा कब आओगे, कब आइएगा जब बोलती थी, तो हमको लगता था यार छोड़ो अपना सपना, जाते हैं उसको अपने कान्हे पे बैठा के घुमाएंगे, गोद में स्कूटी पे आगे बैठा के घुमाएंगे, बेटी हमको है नहीं बनना है। आपकी, एक हाँ बेटी? हाँ। तो हाँ हाँ, तो वो जब कहती थी कब आइएगा कब आइएगा, तो अच्छा चीजें धीरे धीरे चलने लगी थी, मतलब 2 3 4 साल में मतलब हो जाती कुछ चीजें, तो हम सब छोड़ के चले आए, मोह माया ज्यादा है हमको, साधारण आदमी है। तब फिर यहाँ है तो सोशल वर्क करने लगे और बहुत अच्छा हुआ। गौरैया संरक्षण पे हम लोगों ने 10,000 से अधिक घोंसले लगाए, और हजारों में रह रही है, और शहर में आप पता कीजिएगा तो यहाँ दिखनी शुरू हो गई पिछले 5 सालों में। और एक और अभियान हम लोगों ने चलाया, चंपा से चंपारण। उसमें हम्म। तकरीबन 1 लाख पौधे हम लोगों ने चंपा के लगाए हैं पूरे शहर में और आसपास के गांवों में। और किसी गांव में जाइए चंपा का पौधा देखिएगा, वो दोनों मेरा खुद का अपना ये आइडिया था। और आइडिया मेरा नहीं था, पहले से भी था, लेकिन मैंने इसको ज्यादा गति दी और एक बेहतर परिणाम मिला। उसके अलावा हम लोगों ने 500 पीपल का पौधा लगाया, ऐसे ही जो बरगद का पेड़ होता है। चमकी बुखार पे हम लोगों ने काम किया, और बहुत सारा एजुकेशन पे हम लोगों ने गांव गोद लिया। मैंने ये सब काम चल रहा था, और ये एक क्रिएटिव काम था, और इसको जो है ज्यादा फोकस नहीं देकर दिया गया कि ये ऐसे हो गया, ये फेल्योर हो गया, ऐसे हो गया। तो चूंकि अब आदत हो गई है उन सब चीजों की, और छोटे शहर में क्या है कि सामाजिक संबंध डायरेक्ट होता है, हम्म। लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे बहुत संबल मिलता है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि नहीं, जैसी कोई खबर नहीं है, सब झूठी है, तो हमको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम्म। इन सब चीजों की आदत हो गई। लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाज हो या मीडिया हो, मीडिया भी तो समाज का हिस्सा है। हम्म। समाज जितना प्रतिशत जैसा रहेगा, मीडिया उतना प्रतिशत वो ऐसा दिखाएगा। अच्छा। समाज में अगर 80% लोग मसालेदार देखेंगे, तो मीडिया भी 80% दिखाएगी, क्योंकि उसको भी तो कमाना है, वो नहीं कमाएगी, वो अपना बिजनेस की हुई है ना। मेरा हम्म। अपना मानना है। तो जो जैसा है, समाज बदलने के तो ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। सरकार तो बदल ही नहीं पाती है, जिसको नैतिक जिम्मेवारी, तो आप किसी से क्या उम्मीद करते? तो वही रहा, और हम लोग अच्छा काम अभी कर रहे हैं। और टीचर की नौकरी करने का है कि हम शुरू में बोले थे कि हमको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, पहले भी पढ़ाते थे और आगे भी पढ़ाएंगे, और अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ाने का मतलब है कि एक अच्छा शिक्षक के रूप में साल भर 2 साल बाद आप देखिएगा। अभी पीएचडी में मेरा एडमिशन हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो पीएचडी भी कर रहे हैं। मानवीय व्यवहार का, एनवायरमेंट का जो ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क चल रहा है मेरा। तो जैसा मैं चाहता था अभी वैसे ही लाइफ जी रहा हूँ, और यही मेरी लाइफ थी। हमको ये नहीं था कि हमको, अक्सर हम लोग ट्विटर पे या फेसबुक पे हमको कहते हैं कि तुम्हारी जगह पे हम रहते तो 5 करोड़ का 25 करोड़ बना देते, हम ये कर लेते वो कर लेते, तुम आज भी स्कूटी से चलते हो, हम रहते तो ये मेंटेन करते। तो हम कहते वो तुम हो ना, वो हम, मैं नहीं हूं ना। वो हम्म। सुशील कुमार नहीं है, वो मोतिहारी वाला सुशील कुमार नहीं है, वो दूसरा है। लोग दूसरे हैं। आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मेरा उदाहरण देते हैं कि पैसा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। यार हमको नहीं चाहिए, हमको तुम अगर कोई देगा तो हाथ जोड़ देंगे, कि हमको जरूरत ही नहीं है। हम दाल वेजिटेरियन आदमी है, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, हमको जरूरत ही नहीं है। बच्चे और पत्नी बड़ी संतोषी किस्म की है, उनकी भी कोई इच्छा नहीं रहती है कि हमको ये गहना दो, हमको ये चाहिए वो चाहिए। स्माइल हम देते हैं, वो स्माइल देती है, बच्चे बस हम लोग साथ खेल लेते हैं और कहानी सुना के अपनी बेटी को सो जाते हैं हम लोग। और फिर वैसे ही सुबह में घोंसला और चंपा का पौधा ऐसे करते हैं। और हम्म। सोसाइटी में, अपने समाज में बहुत उम्मीद से हमको देखा जाता है अपने शहर में, कि सुशील है, अगर कोई सोशल इनिशिएटिव ले रहा है तो सक्सेस होगा। यही मेरी जिंदगी है, और एक शिक्षक के रूप में हम अच्छा करेंगे
और जी। बस यही है। और दुनिया क्या कहती है, अब आदत हो गई, पहले तो बहुत रिएक्शन देते थे, अब उम्र बढ़ रही है ना, तो अब शायद समझदारी आ रही है, या फिर ये हो सकता है अब चीजों को स्वीकार करना मैंने सीख लिया। जो भी हम्म। हो, दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकता है। अगला सवाल मेरा यही कि मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी आपके ही बारे में। वो रिपोर्ट्स थी तो हाँ जिन चीजों की आपने बात की है उनमें एक और एडिक्शन से जुड़ी भी कई चीजें आती हैं हाँ। कि आप दिल्ली आए, कुछ यहाँ पर आपको नहीं, कुछ कुछ लोग मिले इस तरह की, क्या इनमें कुछ सच्चाई है? जैसे गांधी, महात्मा गांधी जी का सत्य के मेरे प्रयोग जो है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी सच्चाई स्वीकार की थी, तो मुझे भी लगा कि अपनी बातों को कहना चाहिए सोसाइटी में, कि हमारे में क्या कमी रही। तो मैंने लिखा कि दिल्ली आते थे तो कभी कभी शराब लेते थे, सिगरेट लेते थे, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। मैंने उसमें दोनों लिखा। मैंने लिखा कि आते थे, बैठते थे, अच्छा लगता था, डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होता था, तो सब लोग लेते थे, हम भी लेते थे, और अच्छा लगता था, मतलब कि उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उसमें नीचे लिखे थे कि लेकिन अब हम सिगरेट शराब सब छोड़ चुके हैं। मैंने उसमें हम्म। लिख दिया था। तो ये एक स्वीकारोक्ति थी, जो हमको लगा कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे कि कितना साहसी है, अपनी बात लिख दिया। लेकिन ये चीजें उल्टी हुई और उल्टी हुई, और मुझे घोषित कर दिया गया कि एडिक्टेड है। आज भी एक व्यक्ति भी फोन कर रहे थे कि मैंने तो तुम्हें कभी शराब पीते देखा नहीं सुशील, और मीडिया में आया कि तुम शराब पी पी के बर्बाद हो गए, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कि यही तो हेडलाइंस। मैंने कहा कि हाँ हाँ। और ये, और क्या कहते हैं कि इसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये शायद जीवन भर चलेगा मेरे साथ। जी। हाँ, इसी तरह की चीजें थी और उसमें एक और चीज की परिवार के साथ भी आपके रिश्ते कुछ खराब होने लगे थे, उन क्या इन नहीं बातों में कुछ सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, उसमें मैंने लिखा था कि बहुत ज्यादा हम डोनेशन देते थे सोसाइटी के लिए, बहुत सारा काम करते थे। तो पत्नी ने एक बार कहा था ना कि चीजों को जांच लीजिए, आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो चीजों को एक बार उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए, तब दीजिएगा। और इस पे बहस होती थी, और ये भी मैंने लिखा था हम्म। कि इस पे बहस होती थी, ऐसा लगता है कि मैं बात तलाक तक भी आ गई थी एक बार। मैंने लिखा है, ये सब लिखा है मैंने। लेकिन वो मुझे लगा कि रिश्ता बचाने के लिए हमें अलग होना चाहिए, मतलब कि छोड़कर, मतलब बाहर चले जाना चाहिए। तो मुंबई चले गए, एक अंदर डिजायर था कि फिल्म इंडस्ट्री से देखते हैं, ट्राई करते हैं जैसा कुछ, तो वो चले गए थे वहां। तो बेसिकली वो जो था, वो रिलेशन को ठीक करने का एक जरिया था। और वहां गए, और वहां पे हमको खूब ढेर सारा फिल्म देखे, जितना नेशनल अवार्डेड फिल्म है सब देख लिए, ऑस्कर विनिंग फिल्म देखे, सारी फिल्म। लेकिन भले समझ में आती थी नहीं आती थी, सब टाइटल के साथ, बिना सब टाइटल के साथ, बस यही काम करते थे दिन भर रूम में बैठ के। और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में सीरियल में हम असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किए, और वो सीरियल लोग में? बहुत प्रभावित भी थे। हाँ हाँ। किस सीरियल में हाँ, आप तो वो काम लोग किए? बहुत, हाँ हाँ, नहीं नहीं बता पाएंगे, नहीं, हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो था, अच्छा सीरियल, टॉप टॉप में भी रहा, असिस्टेंट डायरेक्टर थे उसमें। अच्छा। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा नाम इसमें न डालें बतौर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। अब आफ्टर ये हम बता देंगे सब, तो काफी चर्चित लोग हैं। तो वहां से फिर हम घर चले आए 6 महीना बाद, जब बेटी की याद आने लगी। और यहाँ एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करने लगे। जैसे मैंने बताया कि पौधरोपण हुआ, गौड़िया संरक्षण, तो यही है कि हम्म। अब जैसे हैं वैसे ही हैं। सोशल मीडिया पे आप कभी सुशील कुमार को देखिएगा तो मतलब 10 गो पोस्ट पढ़ के समझ जाइएगा कि वही है जो उस समय था। हम्म। खबरें बस आती रहती हैं उटपटांग। हम हम्म। आदमी उटपटांग नहीं गए। और जैसा कि अभी आपने कहा भी कि आपने जब आप स्वीकारते हैं बहुत सारी चीजें, आप बिल्कुल सच्चाई से लिखते हैं, तो वो हमेशा उस तरह से नहीं जाती बाहर जैसा आप शायद हाँ, हैं कि वो उम्मीद जाएगी। करते लेकिन हैं। कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको बहुत सुकून दे जाती है कि हमने तो अपना बात कह दिया। हाँ, इस पे एक बात हम कहेंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। एक होता नहीं कि आखिर क्या जरूरत थी लिखने की। तो होता ये था कि ये समाज जरूरत से ज्यादा बड़ा आदर्श हमें प्रस्तुत करने लगा था। दूर दूर से लोग लाते थे अपने बच्चों को कि इनका पैर इसके सर पे हाथ रख दीजिए, या बहुत महान आदमी है, करोड़पति बन के आए हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सादा जीवन, मैंने न खैनी खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, आप महान आदमी है, छू दीजिएगा। तब मुझे आत्मग्लानि होने लगती थी, यार यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मेरी छवि बन रही है कि एक बहुत महान त्यागी आदमी है। तब मुझे लगा कि लोगों को अपनी बात बता देंगे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा।
तो हम्म। मैंने अपना मन हल्का करने के लिए किया, और आपको बता दें मेरा मन हल्का हो गया और मैं बहुत हल्का फील करता हूँ। बस। और पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा, कि मेरे बारे में ये ऐसे है वैसे है। अब क्या है, जब से स्वीकार कर लिए हैं ना, हम्म। तब से अब गुस्सा नहीं आता है। अब हंसते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो भगा दीजिए। मैं कहीं जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं तो बोले कि अब बैठाइएगा कि भगाइएगा, मैं पूछता हूँ। तो बोले, तब कहता लोग काहे भगाएंगे आपको, तो बोले क्यों चर्चा कर रहे हैं कि हम दारू पी के बर्बाद हो गए, पत्नी से मेरा रिश्ता खराब हो गया। अगर है तो भगाइए, बोलिए कि यहाँ से निकलिए, नहीं तो बैठाइए। तो हम्म। लोग कहता नहीं भाई बैठाएंगे, आप अच्छे आदमी हैं या बुरे जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मीडिया में बातें आती है। तो सुशील जी, अगला सवाल मैं आपके पढ़ने के शौक के बारे में पूछना चाहती हूँ। कैसे आपने जारी रखा? वो करोड़पति केबीसी से पहले कैसा था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। केबीसी के बाद मैंने एक काम किया था, एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई थी। अभी भी है लाइब्रेरी, हम्म। और उसमें हजारों किताबें हैं। 2,000 के करीब लगभग किताबें होंगी। और वो लाइब्रेरी है मेरे तीन दो मंजिला जो घर है ना, हम्म। उसके सबसे पीछे। और मैं अक्सर उसी में बैठता हूँ, और जो चारों तरफ से किताबें भरी हुई हैं लगभग उसमें, ठीक है। तो होता क्या है कि जब उसमें बैठेंगे तो सामने किताब दिखाई देगी तो पढ़ेंगे ही। तो इसीलिए, और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तुमने जीवन में एक अच्छा काम किया है जो लाइब्रेरी बनवा लिया। उसके अनुसार मैंने जीवन में एक ही अच्छा काम किया है जो लाइब्रेरी बनवाया। पता नहीं वो कितना सच बोलता है, लेकिन उसने कहा जीवन में बस एक ही काम तुमने किया है कि एक लाइब्रेरी बनवाया है, जिसमें आकर बड़ा सुकून मिलता है और पढ़ने का मन करता जी, है। बड़ा जरूरी है ये तो है। अ, एक आपके सब्जेक्ट से जुड़ा भी मेरे मन में सवाल था। मनोविज्ञान ही क्यों? आपने साइकोलॉजी चुना था सब्जेक्ट, मैंने है ना? एमए किया है। एमए हाँ किया। हाँ हाँ। तो उस उससे जुड़ा भी आपको क्या उसमें इंटरेस्ट था, या कैसे चुनना हुआ उस सब्जेक्ट को? शुरू में क्या हुआ कि जब हम लोग प्लस 2 में थे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। तो साइकोलॉजी वाले सर अच्छा पढ़ाते थे, तो फिर साइकोलॉजी से जुड़ाव हो गया। धीरे अच्छा। धीरे क्या हुआ कि ग्रेजुएशन हुआ और एमए हुआ, और फिर उसी से हम जब मास्टर हो गया तो बीएड कर लिए, तो फिर वो साइकोलॉजी मेरा हो गया हम्म। पीजीटी के लिए। और भी पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में अभी टॉपिक चयन नहीं हुआ है, अभी कोर्स वर्क चल रहा है। हम्म। लेकिन आगे जो है टॉपिक जो होगा वो आदमी के जो व्यवहार पे वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड कोई होगा। कोई अभी टॉपिक चयन नहीं किए हैं, टॉपिक गाइड के सहयोग से चयन करेंगे, जो भविष्य में हमारे गाइड होंगे। अभी कुछ चयन नहीं किया, लेकिन मोटा मोटी यही है कि आदमी के व्यवहार पे उसके एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण नहीं, आसपास का जो माहौल है, वो लोग, ये सारी चीजें, उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल करेंगे। और आखिरी सवाल यही कि आप अभी जो दो सरकारी नौकरियां हैं आपकी, किस तरफ आपका ज्यादा रुझान हो रहा है? किस तरफ जाएंगे? कौन सा सिलेक्ट करेंगे? थोड़ा सा अपने फ्यूचर हाँ, के। नहीं नहीं, चूंकि मनोविज्ञान, हाँ हाँ, मनोविज्ञान मेरा मनपसंद विषय है, उसी पे काम भी करना है आगे, तो हम्म। इसलिए मनोविज्ञान वाले पे ही जाएंगे। और हम्म। और हम कहेंगे कि बड़ा सा यहाँ मतलब कि बहुत साधारण चीज है नौकरी। हमको नहीं लगा था कि इंटरव्यू ही देंगे टीचर की नौकरी पास कर जाएंगे, तो हमको लगा नहीं था। पर हमको अभी लगा हो कि गया ठीक है, है। पास कर जाएंगे। जी। तो बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ बधाई हाँ, खुशी आपको। की बात और है, अच्छा बात है। हम आप हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप बढ़िया से बच्चों को धन्यवाद। पढ़ाएं। और जिस तरह से आप शुरुआत में कह रहे थे कि जब एक टीचर होता है और वो बेहतर तरीके से, जैसे आपके साइकोलॉजी के टीचर अच्छे थे, आज आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही हो। हाँ, और एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुशील कुमार। धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद लल्लन टॉप का भी बात करने के लिए, थैंक यू।